यह दुनिया एक रंगमंच है, करो तुम झूम झूम कर नृत्य। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो सभी नृत्य रंगमंच पर किए जाते हैं, पर आज मैं उस नृत्य के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे हम किसी कथानक के माध्यम से रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार, मैं वंदना भार्गव आपको अपने इस संगीत वंदना चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियो का विषय है नृत्य नाटिका। कथक विषय में भास्कर, प्रवीण, एमए और इसी के समकक्ष परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि यदि उन्हें कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो मुझसे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। यदि मुझे उस टॉपिक की जानकारी होगी तो मैं उसे बताने का प्रयास अवश्य करूंगी। आइए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। नृत्य नाटिका। जब किसी कथानक को नृत्य के माध्यम से रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाए तो उसे नृत्य नाटिका कहते हैं। नृत्य का नाटिका में विभिन्न कलाकार नृत्य प्रदर्शन करते हैं और विभिन्न कहानियों पर आधारित नाटकों में अभिनय करते हैं। नृत्य नाटिका प्रदर्शन कला का एक रूप है जिसमें नृत्यकार चाल, हाव भाव, चेहरे के भाव और बोलों के संवाद या कथन के संयोजन के माध्यम से कहानी सुनाता है। यह कला रूप दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में पाया जा सकता है। प्रत्येक की अपनी अनूठी शैली और परंपराएं हैं। नृत्य नाटिका में कलाकार भावनाओं, पात्रों और आख्यानों को व्यक्त करने के लिए अपने शरीर और गतिविधियों का उपयोग करते हैं, जिससे कहानी कहने का दृश्य रूप से गतिशील और अभिव्यंजक रूप तैयार होता है। वैसे तो यदि हम प्राचीन भारतीय संस्कृत नाट्य प्रयोग परंपरा की ओर निहारते हैं तो हम पाते हैं उनमें संवाद, गीत, नृत्य आदि सभी तत्व मिले जुले हैं। अतः उन सभी को नृत्य नाट्य कहा जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक स्थान पर लिखा है, प्राचीन भारतीय नाटक खेले नहीं नाचे जाते थे। इसके अतिरिक्त भरत कोश में भी विप्रदास के मत से नृत्य नाट्य का लक्षण इस प्रकार दिया गया, जब नृत्यों में भावों को विसर्जित कर रस ही प्रधान रूप से प्रकाशित होता है तो उसे नाट्य नृत्य कहते हैं। विप्रदास ने इसे नृत्य भेदों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि उनके काल तक भारत में नृत्य नाटकों की परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी। भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, रास, कुचिपुड़ी, यक्षगान आदि उसी परंपरा के नृत्य नाट्य हैं। किंतु आज जिसे हम नृत्य नाटिका के नाम से जानते हैं, उसका विकास इसी शताब्दी में पाश्चात्य देशों के बैले के अनुकरण पर हुआ है और इसी कारण बहुसंख्यक लोग इन भारतीय नाटिकाओं को बैले ही कहकर पुकारते हैं। भारत में आधुनिक प्रकार की नृत्य नाटिकाओं के सृजन की प्रेरणा बैले से ही प्राप्त हुई है। इस दिशा में प्रथम प्रयास उदय शंकर ने किया था। उनकी सफलता से प्रेरित होकर एक एक कर कई लोग इस क्षेत्र में आए और अपनी अपनी प्रतिभा से अपनी शैली में नृत्य नाटक की सृष्टि करने लगे। विभिन्न भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों के आचार्यों ने भी महत्वपूर्ण रचनाएं की। नृत्य नाटिकाओं का यह क्रम आज भी गतिमान है तथा इस दिशा में विभिन्न प्रयोग होने लग रहे हैं, जिनसे पश्चिम के पहले के रचनाकार भी प्रभावित हैं। अब मैं अपने शब्दों को यहीं समाप्त करती हूँ। दोस्तों, यदि आपको नृत्य के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पुस्तक लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे
इंतजार रहेगा। अंत में यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।